नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजुमदार। शमशानिक क्रियाएं बहुत सारी हैं मेरे पास, हजारों तो होंगी। मैं यदि देता रहा तो शायद इस जन्म में तो दे नहीं पाऊंगा, वीडियो डाल नहीं पाऊंगा। अगले जन्म में फिर डाल सकता हूँ, है ना। लेकिन जितना मेरा कुव्वत है, जितने मेरे पास पैसे हैं, जितना मेरा डाटा है, भाई भरवाने में टाइम बताइए। अभी 300 रुपये का मैंने भरवाया है ना। और सिर्फ वो 28 दिन चलेगा। 28 दिन में यदि रोज़ मैं इतने इतने डाटा खर्च करता रहूं तो कंपनी भी बिक जाएगी और मैं भी बिक जाऊंगा, है ना। तो मैं आज आपको सबसे पहले, आपने माँ काली को देखा है ना। माँ काली की सहचरी होती है डाकनी शाकनी, और कहते हैं गांव देहात में डाकनी चढ़ गई, बहुत बुरा होता उन महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ और पुरुषों के साथ जिसके ऊपर डाकनी चढ़ती है। डाकनी मूड़ने का भी मंत्र आया है, सब कुछ है, सब मैं बताऊंगा धीरे धीरे करके। तो डाकनी कैसे सिद्ध की जाती है, और ये जो है क्या कहते हैं, बहुत कठिन साधना होती है, क्योंकि माँ काली की सहचरी होती हैं। आपने छिन्नमस्तिका देखी है? छिन्नमस्तिका के जो फोटो देखा है, उसमें दो जो है क्या कहते हैं, माँ का सर कटा होता है और हाथ, वो सर में से खून निकलता है, खून के फव्वारा, और एक तरफ डाकनी होती, एक दाहिने तरफ डाकनी, बाईं तरफ शाकनी होती। वो उस खून को पीती थी। ये खून पीने वाली अधो देवी है। समझे ना। माँ काली की सहचरी है, अर्थात शमशान वासिनी है। और ये जो है सब जो है मतलब करती है। अच्छा, तो मैं आपको सबसे पहले डाकनी किस तरह से सिद्ध की जाती है उसका मंत्र मैं बताऊं। उस मंत्र को जैसा ध्यान से सुनिएगा। डंग डांग डिंग डिंग द्रिंग धूंग धूंग चालिनी मालिनी डाकनी सर्वसिद्धि प्रपक्ष हुंग फट स्वा। समझे ना। फिर डांग डंग डांग डिंग डिंग द्रिंग धूंग धूंग चालिनी मालिनी डाकनी सर्वसिद्धि प्रपक्ष हुंग फट स्वा। डांग डांग डिंग डिंग द्रिंग धूम धूम चालिनी मालिनी डाकनी सर्वसिद्धि प्रपक्ष हुंग फट स्वा। आप स्लो मोशन में कहूँ। डांग डंग डांग डिंग डिंग द्रिंग धूम धूम चालिनी मालिनी डाकनी सर्वसिद्धि प्रपक्ष हुंग फट स्वाहा। ये है। इसको जो है क्या कहते हैं, आपको अब आप क्या करना है कि शमशान में इसको पूजन करना है। बहुत ही भयंकर शमशान हो, चाहे दूर दूर तक कोई भी मनुष्यों का नाम निशान हो। चारों तरफ जंगल हो, जंगली जानवरों की आवाज़ें आती हो, नदी का सरसराहट सुनाई पड़ रहा, नदी का किनारा हो, और जो है हू हू करता हुआ शमशान हुआ, भयानक भयानक आवाज़ें आती हों, रात्रि में वहाँ कोई भी नहीं रहता हो, अब वो हॉन्टेड हो। समझे ना। अब हमारे सागर तिवारी साहब, ओम ब्लॉग वाले, है ना, और रियल वन वाले, ये सब हॉन्टेड कब्रिस्तान शमशान घाट के आजकल खाक छान रहे हैं। और एक अभी अभी नया एक साहब को मैंने शुरू किया है, CK बिष्ट साहब हैं, जो आफ्टर 12 AM करते हैं। वो भी सब छाने डाल रहे हैं। उनको देख देख कर तो मेरा भी शौक चलाता है। मेरे पास तो सब इंस्ट्रूमेंट आ गए करीब करीब, है ना। अब देखिए मैं कब से शुरू करता हूँ कि मैं भी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हो जाऊँ। इन सबसे बड़े तो इस समय हमको राज वाकर साहब हैं, पैरानॉर्मल साइंस के जो हैं क्या कहते हैं, वो हैं मुखिया हैं। दूसरे नंबर पर तो सागर तिवारी साहब हैं, वो भी बहुत अच्छे बताते हैं, सच्चे बताते हैं। फिर जो है ओम ब्लॉग है, दीप्ति शर्मा, दीप्ति ब्लॉग है। उसके बाद ये रियल वन वाले हैं, दीपक भाई। ये सब बहुत अच्छे हैं। इन लोग सब अपना जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं। रात में
भैया जग जग के पूरी पूरी रात इन लोग करते, पता नहीं क्या काम करते होंगे दिन में, खाना पीना इनका कैसे चलता होगा, रोजी रोटी कैसे चलती होगी। रात भर बेचारे आप लोगों के लिए वो करते हैं। दीप्ति ब्लॉक की दीप्ति जी को देखिए, इतने भयंकर कब्रिस्तान में दौड़ी चली जा रही। अरे भाई महिला है, महिला को तो डर लगता है, उनको तो लगता है, डर ही नहीं लगता। और साथ में दुबला पतला एक जो है ओम जाता है या अंकित जाते हैं। भाई मुझको तो समझ में नहीं आता कि इन लोग इतने बलशाली, इतने दबंग कैसे हो गए, हिम्मत वाले। खैर मैं तो बचपन से जा रहा हूँ तो इसको तो मुझको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इन लोग तो तांत्रिक भी नहीं है, ओझा भी नहीं है, अघोरी भी नहीं है, तो फिर कैसे इन लोग पास हिम्मत आ जाती। खैर छोड़िए। हाँ, तो मैंने आपको मंत्र बता दिया। आप रात के 11 से प्रातःकाल 3:30 बजे तक या 3:30 से 4:45 बजे तक, जैसा आपको सुहाए, ये आपको पूजन करना है। रोज़ आपको सिर्फ 1008 बार पाठ करना है, जाप करना है, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। 1008 धीरे धीरे जाप करेंगे तो 1 घंटे 2 घंटे में हो जाएगा, है ना। और आपको वही सामान आपको ले जाना है पंचमकार में। तो पंचमकार में तो होता है मांस, मीन, मदिरा, मुद्रा, मैथुन। कुछ मुद्राएं होती हैं जो कि भाई मेरे पास कैमरा नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता किस तरह से मुद्राएं बनाई जाती हैं, है ना। और जो है मैथुन का तो खैर मैं वो नहीं कहूँगा, क्योंकि उसमें बीर वीर लेके जाया जाता है, सीमेन मतलब। तो वो तो खैर मैं नहीं आपको अलाउ करूँगा कि रोज़ रोज़ कहाँ सीमेन निकालोगे, ठीक है ना। तो जो खाद्य पदार्थ है वो तो ले जाइएगा। रक्त जरूर ले जाइएगा, क्योंकि ये रक्त प्रिय होती हैं, तो कुल्हड़ भर रक्त जरूर ले जाइएगा। और देसी शराब, समझे ना। इतना फूल और गुग्गुल और लोबान की तो वही है कि पहले जाके शमशान में आप जगह पहले दिन में देख लीजिए, फिर वहाँ पर साफ़ सुथरा करके काला कंबल बिछाना, उसके बाद काले सूती कपड़ा डालना 1 मीटर करीब, और कंबल और सूती के बीच में जो है थोड़े से चिताभस्म डाल दीजिएगा, थोड़े से हड्डियाँ डाल दीजिएगा। और सबसे बढ़िया यदि कफन आपको मिल जाए वहाँ पर, तो कफन को चौतरफा करके उसको रख के उसके ऊपर कंबल रखिएगा, फिर जो है चिताभस्म कंबल के ऊपर डाल के उसके ऊपर काला कपड़ा डाल के आप आराम से बैठ के पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले आपको, यदि वहाँ पर मंदिर है, हर शमशान में होता है, जो बड़े शमशान होते हैं बिकट वाले, वहाँ मंदिर होता है, तो आप जाके गणेश भगवान, शंकर जी की, महाकाल भैरव की पूजन करने के बाद बाहर निकल के पेड़ के नीचे भी उन लोग मशान बाबा का ठिया बनाते हैं। तो वहाँ पर जो मशान बाबा की पूजा करने के बाद आप जो चिता जो आप अब हल्की हल्की जल रही होगी, तो उसके चारों कोनों में नींबू रख के और कपूर और लौंग रख के उसको जला दीजिएगा। उसकी 7 बार प्रदक्षिणा कीजिएगा। 7 बार प्रदक्षिणा करने के बाद आप आके अपने आसन पर बैठ के और रुद्राक्ष की माला से आपको जाप करना। उसके पहले पंचोपचार से पूजन करनी होगी, मतलब दीपक आपको जलाना है। तो किस चीज़ का आपको बताया था, चमेली के तेल का या सरसों के तेल का। वो भी गड्ढा खोदिएगा, कम से कम 8-10 इंच गड्ढा खोद के तब रखिएगा, जैसे वो बुझ ना जाए, क्योंकि बुझा दीपक तो वहाँ भयंकर उत्पात शुरू हो जाता है, दीपक बुझने ना पाए। तो माचिस, दीपक, तेल, बाती सब ले लीजिएगा पहले से, है ना। गुग्गुल और कपूर का जो है क्या कहते हैं वो जला लीजिएगा, खुशबूदार वातावरण कर लीजिएगा। पंचोपचार से पूजन करके डाकनी का उनको पूजन करिएगा। और प्रणाम का मंत्र मैं बता रहा हूँ। प्रणाम आपको जो है करना है सभी को, तब आप ये सब पूजन शुरू करेंगे। तो प्रणाम करिए, है ना। तो जो मैं आपको बताऊं, वीरेश, परमानंद, शिवानंद, कुलेश्वर, आनंद, भैरवाकर, देवी, प्रयक्शंकरा, वीरो शिवो, अहम त्वम प्रपधामी, उत्तिष्ठ चंडिका अर्चने। समझे ना। ये जो है आप मतलब जो चिता जल रही है उनको ये कहते हुए प्रणाम करिएगा, है ना। उसके बाद आके आप पहले आप आह्वान करिएगा डाकनी का। आपने यदि छिन्नमस्तिका का फ़ोटो देखा तो उसी आधार पर आप मतलब कल्पना करके उनको आह्वान करिएगा। आह्वान करने के बाद उनको पंचोपचार से पूजन करने के बाद जाप करिएगा। तो जाप आप जब करेंगे तो एकाग्रचित होकर जाप करिएगा। 1008 बार करना है, इसलिए आपको
जल्दबाजी नहीं करनी है ना। तो आप जो है जाप करने के बाद आप जो है उनकी कपूर और लौंग से आरती करके आप जो है अपने घर आके सो जाइएगा। बस इतनी सी पूजा है। कहीं कहीं पर तो लिखा है डाकनी की पूजा में कि सेमल के पेड़ पर चढ़ के 1008 बार करिए, है ना। आप बाबा आप बताओ, जो पेड़ पर कभी चढ़ा नहीं वो कैसे चढ़ जाएगा? मुझसे कहा जाए तो मैं तो नहीं चढ़ पाऊंगा। और वो भी एक दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, 6 साल लगातार। अब भैया 6 साल तक लगातार कोई भी नहीं कर पाएगा। इतनी तो हिम्मत भी किसी की नहीं है ना। काम धंधा छोड़ के बंदर जैसे सेमल के पेड़ के ऊपर बैठ के करो तो सही। जो मैंने आपको साधना बताई है वैसे ही करिए। सीधा है, सरल है और मेरा किया हुआ है, इसलिए जो है मैं जानता हूँ कि इसमें कोई कठिनाई नहीं है। सिर्फ भयंकर डर बहुत होता है। उस डर को यदि जीत गए तो डर के आगे जीत है। और आप सलमान खान जैसे ड्यू की बोतल लेके गट 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 पी जाइएगा, है ना। ठीक है। तो मैं रात्रि हो गई है। गुड नाइट एवरीबॉडी। और आप यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब जैसे करेंगे तो घंटा दिखाई पड़ेगा और उस लाल रंग का घंटा उसको धन से दबा दीजिएगा। मेरे जो नए वीडियो आपके पास पहुंच जाएंगे नोटिफिकेशन में, है ना। और कमेंट्स ज़रूर लिख दिया कीजिए। चाहे आप गाली लिखिए, कुछ भी लिखिए, लेकिन कमेंट्स ज़रूर लिखिए। मुझको बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में कि मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं, है ना। तो इस तरह से मैं गुड नाइट आप लोगों को, नमस्कार। भगवान आपकी आयु वृद्धि करे, आपको हर चीज़ में सफलता दे, आपके घर में श्री वृद्धि हो, समस्त मनोकामनाओं की पूरी हो। इस उसके साथ शुभकामनाओं के साथ मैं बाबा अनिल मजुमदार लखनऊ से अब आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।